अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा कि क्या है। आज मैं आपसे अगेन शेयर करने वाली हूँ मेरा रमज़ान रूटीन, जो कि होने वाला है फुल डे रूटीन विद माय बब। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम लोग पूरा दिन अपना जो है एक दूसरे के साथ बिताते हैं। माशाल्लाह मम्मा। मम्मा आप तो रोती नहीं हो, आज क्यों रो रही हो? ये सबसे पहले चलकर बनाते हैं माँ के लिए कुछ, क्योंकि वो शायद भूखा है इसलिए वो रो रहा है। तो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगे और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम आगे आगे क्या करते हैं पूरे दिन। तो हम लोग इमारत को कोशिश करते हैं कि सुबह में जो है वो सहरी के वक्त ही उसको सुलाएं अच्छे से। उसके पहले तो बस वो 1-2 घंटे सोता है, फिर हम उसे जगा कर रखते हैं ताकि वो दिन में थोड़ा मेरे साथ लेट उठे, तो वो सहरी करने के बाद ही अच्छे से सोता है। उससे पहले बस 1-2 घंटे की नींद लेता है। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया था। मैंने उसके लिए इंस्टेंट ओट्स बनाए थे विद लिटिल बिट ऑफ सेरेलैक, जो मैंने घर में बनाया हुआ है। तो इस तरीके से मैं उसकी जो है रोज़ कुछ ना कुछ रेसिपीज़ जो है बहुत इंस्टेंट वाली बना के रखी। मैंने रमज़ान के पहले ही प्रिपरेशन कर ली थी। अगर आपको पूछना है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैंने कर रखी हैं। रमज़ान से पहले मैंने कुछ क्यूब्स बना के रख दिए थे फ्रीज़र में उसकी प्योरीज़ के लिए, और उसके हर तरह के मतलब मैंने जो भी फूड्स उसके लिए बनाए थे सेरेलैक पहले ही बना के रख दिया था। तो बस इसको हमें कुछ नहीं वार्म वाटर या मिल्क में मिक्स करना होता है और फिर उसको देना होता है, बस ये इंस्टेंट तरीके से। और मैंने डेट का पेस्ट भी अपने पास रखा हुआ है, मैं उसको शुगर नहीं देती हूँ तो ये मैं उसके सेरेलैक में डेट का जो पेस्ट है ना ये मिक्स कर देती हूँ। कोई भी सेरेलैक या कोई भी मैंने उसके लिए ओट्स बनाए हुए होते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें मुझे उसको मीठा देना है तो मैं ये ऐड कर देती हूँ और इजीली वो बहुत इंजॉय करके खाता है। यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने पहले ही बना के रख दिया था लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा वार्म है, और इस तरह से मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके खिलाऊँगी। अच्छा, ये ना सुबह में लेट उठते हैं क्योंकि हम लोग उठते हैं 11 साढ़े 11 बजे ज़ोर से पहले, और ये हमारे साथ मतलब मेरे साथ उठता है। और उस वक्त फिर मैं इसको जब जल्दी से ब्रेकफास्ट कराती हूँ। आज पता नहीं क्यों इसका मूड थोड़ा सा अच्छा नहीं था, रो रहा था, वरना माशाल्लाह ये 1 घंटा उठने के बाद खेलता है। तब तक मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसे ब्रेकफास्ट कराती हूँ। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज सबसे पहले मुझे इनको ब्रेकफास्ट बना के देना पड़ा, और ये बस धीरे धीरे इस तरीके से खुद भी कोशिश करने लगे हैं खाने की, और खुद खाने की कोशिश करते हैं। जो भी ड्राई चीज़ होती हैं वो पिक करके कोशिश करता है खाने की, बट इस तरह से मैं इसको ओट्स वगैरह तो मैं खुद ही खिलाती हूँ। और पूरा मैं टेबल क्लीन करूँगी यहाँ पर। अच्छा, जो ये वाले काम होते हैं ना, जैसे इसकी टेबल क्लीन करना है या इसके साथ जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं क्लीनिंग की या कुछ, वो मैं हाथों हाथ निपटाती हूँ। अब जो भी छोटे छोटे काम है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें उसी वक्त कर दूँ, क्योंकि अगर वो बात के लिए छोड़ दो तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और फिर उसके बाद हमें मौका ही नहीं मिलता कि हम दोबारा, क्योंकि अब अगर उसको दोपहर में लंच कराना है या कुछ भी स्नैक देना है तो फिर टेबल गंदी होगी, वापस आऊँगी। इसलिए मैं हाथों हाथ जैसे ही मैं उसे खाना खिला के फारिग होती हूँ उसी वक्त सारा सब कुछ जो है वो मैं क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने उसको मैट पर छोड़ दिया है थोड़ी देर खेलने के लिए। तब तक मैं अपना जो है रूम क्लीन करूँगी। सबसे पहले इमारत का बेड सेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सारी चीज़ें जैसे ही सेट करो थोड़ी देर बाद जब वो लेटता है जाके तो वो सब कुछ वैसे ही कर देता है। तो इसलिए बस उसको जल्दी जल्दी से मैंने रखा सारी चीज़ों को। और ये ब्लैंकेट हमने इसलिए रख रखा था कि अगर हमें रात में ज़रूरत हुई तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन अब इस ब्लैंकेट को आई थिंक ज़रूरत है नहीं यूज़ करने की, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी जो है वो गर्मी हो रही है और एसी हम जला नहीं रहे हैं। तो इसलिए अभी हमें ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं है, हम इसको रख देंगे। उसके बाद हम अपना क्विल्ट्स निकाल लेंगे, उसके बाद हमें सिर्फ शायद क्विल्ट की ही ज़रूरत पड़े, और एसी में भी इतनी गर्मी होगी कि क्विल्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे आने वाले दिनों में। तो यहाँ पर मैं सब कुछ सेट करूँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़ोहर से पहले जो है वो अपना क्लीनिंग वगैरह कर लूँ, जो भी बर्तन है वो कर लूँ। बर्तन मैं सहरी में ही धो देती हूँ, लेकिन आज नहीं धोए थे तो वो भी थे, तो मुझे इसलिए बहुत जल्दी काम करना है, क्योंकि आज मुझे इमारत को नहलाना नहीं है, सिर्फ खुद नहाना है। तो इसलिए मैं बस सारे काम निपटाऊँगी। ये रहा मेरा सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया। अब ये मुझे फॉलो करते करते, क्योंकि क्रॉल करने लगे हैं तो मुझे फॉलो करते करते जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ आते हैं। और मैं बस बाहर गई थी तो ये इतना तेज़ रोया बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कभी अकेले नहीं रहते हैं। और बस मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है अगर मैं किचन में चली जाऊँ या मैं बाहर कुछ काम करने चली जाऊँ, तो अंदर अगर ये अकेला है ना तो ये फिर इतना रोएगा कि ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि मुझे तुरंत वापस आना होता है। और सिसकियाँ ले रहा है, बस इस तरीके से करता रहता है ये। ओके, मैंने इसके कपड़े निकाल दिए हैं। अब मैं इमाद को जल्दी से जो है वो फ्रेश करूँगी। अच्छा, इनको ना मैं एक दिन बीच करके बात देती हूँ, डेली नहीं देती हूँ। तो आज जो है वो इनका बात का दिन नहीं है, और उस दिन जिस दिन इनको बात देना होती है
उस दिन मुझे थोड़े से काम ज़्यादा होते हैं, हालांकि इतना पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बच्चों के साथ मैनेज करना मुश्किल होता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा ही कपड़े भी बहुत जल्दी जल्दी करने कर रहा है, क्योंकि ये क्रॉल करता है, खाता पीता भी माशाल्लाह कुछ ना कुछ, तो वो कपड़े भी दिन में 3 से 4 कपड़े जो है वो 3 कपड़े तो है ही है मिनिमम, बदलना ही पड़ते हैं 3 या 2 कपड़े इसको। और बस और जो है मैं यहाँ पे इसको जल्दी जल्दी से फ्रेश करूँगी। और यहाँ पे इतनी ड्राइनेस है ना, इफ़ यू आर फ्रॉम सऊदी, स्पेशली यू आर फ्रॉम रियाद, तो आपको पता होगा कि आपके मॉइस्चराइज़र के ना बॉटल्स या डिब्बे पूरे के पूरे ख़त्म हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ पे ड्राइनेस होती है। मुझसे बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं, अगर जिन्होंने मतलब जो यहाँ रहते हैं उनको उसका पता है कि यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल की ड्राइनेस होती है, बॉडी पूरी एकदम डिहाइड्रेट लगती है, ऐसा लगता है कि पता ही नहीं क्या हो गया हो। ओके, तो अब मौसम थोड़ा गर्म है, तो मैं इमाद को कपड़े भी थोड़े से गर्मियों जैसे पहनाने लगी हूँ, क्योंकि दोपहर में तो काफ़ी गर्मी होती है। शाम में मैं इसको फुल स्लीव पहना दूँगी कुछ, अभी मैं इसको यही पहनाऊँगी। और अकेले रहना और बच्चों को संभालना एक्चुअली थोड़ा सा मुश्किल काम है। और वैसे तो देखिए कोई भी किसी का बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं लेता है, मैंने ऐसा भी देखा है कि लोगों के घर में पूरी पूरी जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, पूरे पूरे लोग होते हैं, लेकिन तब भी बच्चे को सिर्फ माँ को ही संभालना होता है। तो यहाँ पे मैंने इमाद को सोने के लिए लिटा दिया है, उनको फीडर बना के दे दी है और लाइट्स ऑफ कर दी हैं ताकि वो थोड़ी देर सो जाए। और फिर उसके बाद मैं अपने काम निपटाऊँगी। तो वो सोए तो नहीं है, लेकिन फिर मैं बाहर आ गई, मुझे गैस क्लीन करना है, तो मैं इस पर थोड़ा सा लिक्विड जो है वो स्प्रे करके छोड़ दूँगी। और फिर उसके बाद इमाद को सुलाने की कोशिश करूँगी, बिकॉज़ ये काम मेरा जो है वो ज़रूरी है। और फिर यहाँ पर मैंने जो है बच्चे को अपने सुला दिया था, वो कोशिश कर रहा था अकेले सोने की, पर मैं आई तो वो सोया। फिर मैं नहाई और मैंने नहाने के बाद जल्दी से अपना जो है नमाज़ पढ़ी और अब मैं फ्री हो गई हूँ। अब मेरे पास इतने काम कुछ नहीं है। और यहाँ पर इमाद उठ गए थे, तो मैंने उनको सोचा कि कुछ स्नैक दिया जाए, जिसमें मैं उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ बनाना दूंगी अभी। और फिर उसके बाद मैं इफ्तार की प्रिपरेशन में लग जाऊंगी। और इसी टाइम पर जो है 3:30 या 4 बजे तक हस्बैंड भी आ जाते हैं मेरे, इमाद के बाबा आ जाएंगे, तो इमाद को वो संभालेंगे थोड़ी देर, या नहीं भी संभालेंगे तो हम दोनों मिल के जो है वो किचन में इमाद को ले जाते हैं अपने साथ, इसी हाई चेयर पर बिठा देते हैं और मिल के थोड़े दोनों लोग काम करते हैं। इमाद बैठे हुए हमें देखता है, बीच बीच में उसको कुछ खाने का भी देते रहते हैं। ऐसे ही बस रूटीन जाता है हम लोगों का। यही रूटीन फॉलो करते करते माशाल्लाह पूरे रमज़ान जो है आधे से ज़्यादा, आधे रमज़ान तो ऑलमोस्ट निकल ही गए हैं और इसी तरह से हो जाएगा। बच्चों के साथ दिक्कत होती है पर पता नहीं चलता। यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही थी इफ़्तार की, जो कि है मैंने आज बनाया था ये कस्टर्ड एंड क्रीम विद फ्रूट्स। तो यहाँ पे सारे मेरे काम निपट गए थे और फिर हम लोग ने इफ्तार की सारी प्रिपरेशन कर ली थी, दोनों मिलकर ही करते हैं। थैंकफुल ये हमारे सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग रोज़ शाम में बाहर निकलते हैं, जिससे कि मेरा और इमाद का दोनों का थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा। पूरे दिन घर में अकेले अकेले रह कर क्या ही करना है। उसके बाद इमाद को लेकर हम बाहर गए थे और ये रहा हमारा पूरा दिन। आप लोगों से मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल मीट यू गाइस सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।